Hello, good morning students. This is class 4th subject science. Today we are going to start chapter 7 safety and first aid. Okay. So today we will do part 1 of this chapter. First we will do word meaning of this chapter. Okay. So let's start now. Pay attention. ACCIDENTS accidents. Accident means दुर्घटना. Okay. OCCURE occur means घटना घट जाना. एनी टाइम मीन्स किसी भी समय. ALERT alert मीन्स चेतावनी. ओके. SAFETY सेफ्टी. रूल्स RULES रूल. सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा नियम. CARE केयर. FUL फुल. केयरफुल मीन्स सावधान. SLIPPING स्लीपिंग मीन्स फिसलना या फिसल. ओके. DOW एंड डाउन. STAIRS स्टेयर्स. डाउन स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी के नीचे. नेक्स्ट इज OBJECTS ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. WET वेट मीन्स गीला. नेक्स्ट इज PROPERLY प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह से. REACH रीच मीन्स पहुँच. ओके. नाउ देर इज एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Chapter 7 Safety and First Aid. Okay, and these are the learning objectives. Okay, हम इसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उनके टॉपिक्स हैं. जैसे फर्स्ट है सेफ्टी एट होम. इन द किचन, इन द बाथरूम, इनकी सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे. सेफ्टी आउटसाइड द हाउस, कहाँ पर? इन द प्लेग्राउंड, इन द स्विमिंग पूल, ऑन द रोड. तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट एड. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके. सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर. एक्सीडेंट्स में अकर एनी टाइम. एक्सीडेंट क्या होता है? कभी भी हो सकता है, कभी भी घटित हो सकता है. ओके. We say an accident has occurred when someone gets hurt due to a fall, a burn, an animal or insect bite. We can say an accident has occurred. जो accident जो हुआ है वो when someone get hurt, जब किसी को क्या लगती है? चोट लगती है. hurt means क्या होता है? चोट लगती है. जैसे कि अगर वो due to किसकी वजह से, जैसे गिर जाना या जल जाना, या एनिमल और इंसेक्ट बाइट, या किसी एनिमल ने बाइट कर लिया या इंसेक्ट ने बाइट कर लिया. ओके. तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट. ओके. वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट बोथ इनडोर्स एंड आउटडोर्स. वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. किस तरीके से? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके और सावधानी रखनी पड़ेगी. हमें अलर्ट रहना पड़ेगा. अगर आप इंडोर में हो, अंदर हो या बाहर हो, तो दोनों जगह हमें क्या? सावधान होके हर काम को करना पड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो. ओके. नाउ सेफ्टी एट होम. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेफ्टी एट होम. घर पर हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं. घर पर, घर के अंदर भी, क्योंकि इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ओके. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी मस्ट इवन गेट हर्ट इनसाइड आवर हाउस. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो घर के अंदर भी हमें क्या? चोट लग जाती है. Sleeping or following on a wet floor or following downstairs are some accidents that may occur inside the house. घर के अंदर कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं? आप स्लिप हो गए, गिर गए. कहाँ? अगर गीला फ्लोर रहता है, वेट मीन्स क्या होता है? गीला है ना. फर्श गीला है तो आपका जो पैर है वो क्या हो जाता है? स्लिप कर जाता है. ओके.
और गिर भी जाते हो आप, चोट लग जाती है, फिर आपको सीढ़ियों में भाग रहे हो तो आप सीढ़ियों में भी गिर जाते हैं। तो ये सारे एक्सीडेंट्स कहाँ पे हो जाते हैं, घर के अंदर ही हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो अगर आप ध्यान रखोगे तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। नाउ सेफ्टी इन द किचन। अब हमें किचन में कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाइफ्स एंड अदर शार्प टूल्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। जब भी हम नाइफ को, चाकू या कोई भी शार्प चीज़ें होती हैं, है ना, धार वाली चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ आप कभी भी कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी फिंगर कट सकती है नाइफ से। ओके, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स। जो बच्चे होते हैं उनको किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे नाइफ हो गई, सीजर हो गया, उनसे, मैच बॉक्स, माचिस या और मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या नहीं करना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट अकर हो सकता है। ओके, रनिंग अराउंड इन द किचन में कॉज मेजर एक्सीडेंट्स लाइक द टॉपलिंग ओवर ऑफ अ हॉट फ्राइंग पैन ऑन द स्टोव रिजल्टिंग इन अ बर्न। अगर आप किचन में रन कर रहे हो, किचन के, है ना, तो क्या होगा, कुछ भी गैस पे रखा हुआ है, ओके, गरम कुछ फ्राई पैन रखा हुआ, तो वो क्या हो सकता है कि वो आपके ऊपर गिर जाए, है ना, ऑन द स्टोव गैस पे रखा हुआ है, गैस स्टोव पे, और वो आपके ऊपर गिर जाए। एनीथिंग कैन हैपन। इससे क्या होगा, जल सकते हैं हम, क्योंकि वो गर्म रहता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाए, हम क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि किचन में बहुत ही सेफ्टी के साथ हमें वर्क करना चाहिए। ओके, चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट अ स्टोव और ट्राई टू स्टिर फूड ऑन द स्टोव। बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, जो गैस स्टोव होता है उसे जलाना नहीं है, पहली बात तो। और फिर जब उस पर कुछ पक रहा है तो आप कहते हो कई बार, नहीं नहीं मैं घुमाऊंगा उसे, है ना, मैं स्टीर करूँगा तो फूड को, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट इज वाइल वर्किंग इन द किचन वन मस्ट वेयर वेल फिटेड कॉटन क्लोथ्स, लूज सिंथेटिक क्लोथ्स में कैच फायर। जब भी किचन में काम करते हैं, ओके, किचन में काम करते वक्त हमें कैसे का क्लोथ्स पहनने चाहिए, वो फिटिंग हो, वेल फिटेड हो, और किसका बना होना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए। अगर आप लूज या सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के काम करते हैं तो क्या होता है, दे में कैच फायर, है ना, उसमें क्या आग जल्दी लग जाती है। ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द बाथरूम। अब बाथरूम में भी आपको सेफ्टी रखनी चाहिए। द फ्लोर शुड ऑलवेज बी केप्ट ड्राई। हमेशा हमें बाथरूम का फ्लोर जो है वो ड्राई रखना चाहिए। अ वेट फ्लोर इज स्लिपरी एंड मे कॉज फॉल एंड इंजरी। अगर आपके बाथरूम का फ्लोर गीला होगा तो आप क्या हो जाएंगे, वहाँ पर स्लिप हो जाएंगे, फिसल जाते हैं, और इससे हमें क्या लग जाती है, चोट लग सकती है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल गीजर्स एंड इमर्शन रॉड्स। बच्चों को गीजर्स को ऑन करना, ऑफ करना नहीं चाहिए। इमर्शन रॉड जिससे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, उसे भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, बिफोर स्विचिंग ऑन और ऑफ अ स्विच मेक श्योर योर हैंड्स आर नॉट वेट। हम कभी भी स्विच को ऑफ या ऑन करते हैं तो हमेशा देखना है कि आपके हाथ जो हैं वो गीले नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसे हाथ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ड्राई हैंड्स है तो आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, अगर गीले रहेंगे और आपने उसको टच कर दिया तो क्या आ जाएगा, करंट लग सकता है आपको।
Chemicals used to clean the floor, basins and toilet should be stored properly out of reach of children. हम बाथरूम, बेसिन्स, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं ना। केमिकल्स यानी जैसे हार्पिक वगैरह होता है, वो क्या केमिकल से बना होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्लीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या होता है, इन केमिकल्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, ओके, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, ओके। नाउ सेफ्टी आउटसाइड द हाउस। अब हम सेफ्टी कहाँ पर हमें रखनी चाहिए, आउटसाइड द हाउस, यानी जब आप घर के बाहर होते हैं। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में भी हमें सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट पुश ईच अदर। हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। हमें रफ गेम्स, जिससे कि किसी को चोट लग जाए, ऐसे गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट द राइट्स। हमें अपनी बारी का क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ओके। नीदर स्विंग टू हाई नॉर पुश समवन वेरी हाई ऑन द स्विंग। जब आप झूला झूल रहे होते हो तो किसी को भी बहुत हाई पुश नहीं करना, बहुत तेज़ी से धक्का नहीं देना ताकि वो ऊपर जाए झूला, है ना। और बहुत मतलब मैं इतनी तेज़ झूल सकता हूँ को वो कंपटीशन भी आपको नहीं करना है। नहीं तो इससे क्या होगा, आप झूल रहे हो, स्लिप हो जाओ झूले से, तो इससे क्या होगा, आप नीचे आओगे, नीचे गिर जाओगे और इससे आपको चोट लग सकती है, ओके। वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट एंड फुटबॉल, मेक श्योर यू वेयर द सेफ्टी गेयर्स एंड यूज़ प्रॉपर इक्विपमेंट। जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे कि क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, तो जो भी उनमें सेफ्टी गेयर्स होते हैं उनका क्या, उन इक्विपमेंट का प्रॉपरली यूज़ करना। हेलमेट पहनना है, नी पैड्स पहनना है ना, ग्लव्स होते हैं। तो ये सब पहनने से क्या, आप अगर गिरोगे भी तो क्या होता है, आप सेफ रहोगे, आपको चोट नहीं लगेगी, ओके। चिल्ड्रन मस्ट रिटर्न बैक होम फ्रॉम द प्लेग्राउंड बिफोर इट्स गेट्स डार्क। अब बच्चों को प्लेग्राउंड से अंधेरा होने से पहले क्या, वापस घर पर आ जाना चाहिए, ओके। नाउ सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो भी हमें सेफ्टी के रूल्स जो होते हैं उसके हमें फॉलो करने चाहिए। स्विमिंग नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। मेक श्योर यू लर्न हाउ टू स्विम फ्रॉम अ ट्रेनर बिफोर यू स्टार्ट स्विमिंग ऑन योर ओन, ओके। स्विमिंग करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो कि स्विमिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे ट्रेनिंग लेना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप क्या अपने आप से स्विमिंग करोगे, ओके। नहीं तो अगर आप बिना ट्रेनिंग के करोगे तो क्या हो जाएगा, आप तो डूब जाओगे स्विमिंग पूल में, ओके। वन शुड स्विम एट द शॉलो एंड ऑफ द पूल। आपको स्विमिंग पूल के कौन से पार्ट में स्विमिंग करनी चाहिए, जहाँ पर क्या होता है, कम गहरा हो, ओके, उस तरफ आपको क्या करना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्विम ओनली एट स्पॉट्स that provide appropriate safety equipment and have lifeguards and trainers for assistance. स्विमिंग ऐसी ही जगह पर करनी है जहाँ पर आपको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएं, है ना, लाइफ गार्ड्स होने चाहिए वहाँ पे, एंड ट्रेनर, वहाँ पर ट्रेनर भी होने चाहिए जो आपको असिस्ट कर सके, ओके। नाउ सेफ्टी ऑन द रोड। One must always walk on the footpath or pavement, not in the middle of the road. आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप रोड पर वॉक करें, मिडिल ऑफ द रोड वॉक नहीं करना। कहाँ पर वॉक करना है, फुटपाथ बना होता है साइड में या रोड के साइड में आपको वॉक करना है, ओके। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। बिफोर क्रॉसिंग वन मस्ट लुक एट both sides of the road to make sure
देयर आर नॉट एनी व्हीकल्स अप्रोचिंग। जब भी आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको कहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए। और क्रॉस करने से पहले आपको रोड के दोनों तरफ देखना है कि वहाँ से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। तब जब नहीं आ रहा है तभी आपको रोड को क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके। प्लेइंग और रनिंग ऑन द रोड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। अगर आप रोड पर प्लेइंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके। साइकिल राइडर शुड यूज़ द बाईसाइकिल लेन। अब जो साइकिल चलाते हैं रोड पे, रोड पर क्या होता है, बाईसाइकिल लेन बनी होती है, वाइट कलर से मार्क होता है ना, तो जो साइड में बाईसाइकिल लेन बनी होती है वहाँ पर ही आपको चलानी है। वेरी यंग चिल्ड्रन शुड ऑलवेज बी always be accompanied by elder family members। ओके। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा परिवार के जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उनके साथ ही होना चाहिए। अकेले रोड पर उनको नहीं जाना है। ओके, तो वो हमेशा अपने बड़े फैमिली मेम्बर के जो बड़े हैं उनके साथ ही आपको जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।